नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, राम गुण गाएंगे तो क्या जिंदा जलाए जाएंगे? आज हर एक के जहन में ये सवाल जो संविधान को मानता है, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देता है, भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन संविधान भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बातें करने वालों के खिलाफ अलीगढ़ में 2 मुस्लिम महिलाओं के तेजाब से जलाने और इस्लाम से निकालने की धमकी सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर, मतलब इस्लाम से बेदखल करने और जिंदा जलाने की, तेजाब से जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। पोस्टर्स लगा दिए गए हैं पूरे अलीगढ़ में 2 मुस्लिम बहनों के खिलाफ। गुनाह जानते हैं क्या है? अपराध जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण की खुशी में अपने घर में रामलला की पूजा की। इन्होंने श्री राम पूजन किया, तो मतलब राम नाम गाएंगी तो मुस्लिम नहीं रह जाएंगी। इनके खिलाफ पूरे अलीगढ़ में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज करो। अब बता दें, जो मुस्लिम महिला हैं रूबी खान, इनकी तरफ से कंप्लेंट थाने में दर्ज कराई गई है। कह रही है कि इनको तेजाब से जिंदा जलाने की धमकियां दी जा रही हैं, इनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इनकी तरफ से कंप्लेंट दायर की गई है पुलिस थाने में। अपराध क्या है? अच्छा, ये वो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है। अब ये तस्वीर से जो है वो परेशान हो गया मौलाना, जो कट्टर मौलाना है वो, और इसी तरह की तस्वीरों से कट्टर मौलाना जो है वो परेशान हुए। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, अगर राम नाम गाएंगे तो जिंदा जला दिए जाएंगे। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राम गुण गाएंगे तो क्या जिंदा जला दिए जाएंगे? सीधा सा सवाल हम लोग आज उठा रहे हैं कि संविधान बड़ा ना भाई, संविधान से देश चलेगा। राइट टू रिलीजन उनका अधिकार है। दूसरा सवाल, रूबी खान की राम भक्ति से किससे डर? तीसरा सवाल ये कि श्री राम नाम पर ISIS वाली धमकी क्यों, जो जिंदा जलाने की धमकी दी गई है कि श्री राम की पूजा की गई, रामलीला की पूजा की गई, तो फिर जिंदा जलाने वाली ISIS वाली धमकी क्यों? इमाम हिंद की इबादत से खतरे में इस्लाम, मतलब राम भक्ति से इतनी जल्दी खतरे में कैसे आ जाता है इस्लाम? संबित पात्रा इस वक्त मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। आप सबको देख पा रहे हैं। जीनत शौकत अली खान मेरे साथ हैं, ताहिरा हसन मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक गिफ्रा जान मेरे साथ है। सबसे पहले संबित पात्रा, राम के देश में राम नाम लेने पर जिंदा जलाया जाएगा क्या? आप लोगों का डर या तो खत्म हो गया है, या ये लोग अपने आप को संविधान से, कानून से ऊपर समझते हैं, और मुझे लगता है इन लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत है। सर, एग्जाम्पल है, कमलेश तिवारी से लेकर शार्ली एब्दो सब कर देते हैं ये लोग। डर लगता है, या तो कानून का डर या आप लोगों का डर खत्म हो गया है। नहीं, इन लोगों को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर एक बहस भी होनी चाहिए, सार्थक बहस होना चाहिए। इस बहस के लिए आपको धन्यवाद। देखिए, आपने आज अलीगढ़ का जिक्र किया। आपने कहा कि अलीगढ़ में इस प्रकार के पोस्टर चप्पे चप्पे में लगा दिया गया है कि दोनों बहनें जो रूबी और नरगिस हैं उनको मारने की धमकी दी गई है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है, जो कि मैं तस्वीर में देख सकता हूं, कि उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की, राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर। ये हम हर हिंदुस्तानी के लिए अच्छा विषय था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही अलीगढ़ है जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैं अमन चोपड़ा जी के साथ इस डिबेट में इसलिए बैठा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र संघ के नेता तैयार नहीं थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जो फोटो लगा है जिन्ना का, उस जिन्ना के तस्वीर को उतारा जाए। उस पर दंगे भड़क गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर। देखिए, आपको समझना होगा, एक ये जो नरेटिव है और इस प्रकार की जो इस्लामिस्ट, कोट अनकोट इस्लामिस्ट एटीट्यूड है, इसके पीछे एक ही थ्योरी है। तन यहां पर है मगर मन कहीं और है, बदन यहां पर है मगर आत्मा कहीं और है। तन हिंदुस्तान में है मगर आत्मा जिन्ना के साथ ही बैठी हुई है। इसीलिए तो जिन्ना की तस्वीर को उतारना नहीं चाहते हैं। संबित भाई, एक बात है, कहने से काम चलेगा? इनका तन बदन पहुंचाइए ना जहां ये बिलोंग करते हैं, इनका तन बदन वहां तक पहुंचाइए ना। हमारे लिए संविधान सुप्रीम है, हमारे लिए कानून सुप्रीम है। मुस्लिम महिलाएं, उनकी जान पर कोई खतरा आएगा, आप बर्दाश्त करेंगे क्या? इनकी हिम्मत कैसे होती है? कानून का डर, इनको डंडा दिखाइए ना कानून का, इनको इनकी हैसियत या औकात दिखाइए। नहीं,
ये नहीं, बिल्कुल डंडा, कानून का डंडा, संविधान का डंडा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनको दिखाया जा रहा है और हमारी दोनों बहनें बिल्कुल महफूज हैं। कोई इस्लामिस्ट उनको छू नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज। बहरहाल में 2-3 छोटे छोटे विषय रख के, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ये, मैं अपने विषय को अंत करूंगा। देखिए, आप याद करिए ये कितना, ये जो सेक्युलरिज्म हम लोग डिबेट करते हैं, ये कितना कैसा वन वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक ही चले आ रहा है 70 साल से। देखिए, जितने भी अभी थोड़े दिन पहले बकरा ईद गया, हम सबने एक दूसरे को बकरा ईद की मुबारक दी। उससे पहले ईद आया था तो ईद मुबारकबाद हम देते हैं। जब रोजे होते हैं तो रोजा इफ्तार करके हम अपने भाई बंधुओं को घर बुलाते हैं, इफ्तार की पार्टियां दी जाती है। वो सब कुछ ठीक है, उसमें हिंदुइज्म खतरे में नहीं आता, भारत खतरे में नहीं आता है, भारत का सेक्युलरिज्म आगे बढ़ जाता है। मगर गलती से भी कोई अगर फिल्म एक्टर मुस्लिम है और गणपति जी की पूजा कर दे, गणपति बप्पा मोरिया कह दे, तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। राम जी के आप जय श्री राम कह दो तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। दिवाली मना दो तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और तो साहब, अगर गलती से वंदे मातरम भी आपने कह दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। रोज सुबह इस्लाम खतरे में आता है और शाम को फिर हम ये 5-7 लोग बैठ के इस्लाम के ऊपर से खतरे को दूर करते हैं। ये जो इस्लामिस्ट एटीट्यूड है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि हम तो शुभकामनाएं देते रहेंगे और आप धमकियां देते रहेंगे। ये वन वे ट्रैफिक बंद होना चाहिए, टू वे ट्रैफिक ही सेक्युलरिज्म हो सकता है। मतलब फिर ये सवाल आता है ना, यही गंगा जमनी तहजीब है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है लेकिन राम का नाम लेने पर जिंदा जलाने की धमकी दी जाती है। तो यही गंगा जमनी तहजीब का खोखला लेक्चर जब दे दिया जाता है कुछ सेकुलर लोगों की तरफ से, आज वो तमाम सेकुलर गैंग जाके बिल में छिप जाते हैं। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाएगा, आज अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना खतरे में आई है, आज तो धर्म खतरे में आया है। और जब धर्म खतरे में आएगा तो संविधान सेकेंडरी हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से डॉक्टर मजहबी नाज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नाज, आप भी नहीं ले सकती हैं राम का नाम? आप पर भी पाबंदी है? आप भी जय श्री राम या राम की पूजा आरती नहीं कर सकती हैं डॉक्टर नाज? देखिए, किसी का नाम लेना और किसी के लिए बोलना अच्छा या बुरा, इससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक अकीदे की बात आती है तो वो आपका पर्सनल है। इस्लाम धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है जो ये बोल दे कि तुम नहीं हो तो तुम नहीं हो। इस्लाम एक वाहिद अकेला एक ऐसा मजहब है जो आपके दिल के अंदर क्या है ना, वो आपका और आपके अल्लाह का रिश्ता है। उसे कोई इंसान जज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी बातें जो भी हो रही है, मुझे लगता है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस्लाम ये सिखाता भी नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये सिखाता है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और ये अल्लाह और तुम्हारे बीच की बात है। हमें ये कोई नहीं कह सकता कि तुम इस्लाम में रहो चाहे नहीं रहो। ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है। नहीं, ये उनका और राम का भी रिश्ता है ना। अल्लाह के साथ साथ उनका प्रभु राम से भी रिश्ता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। मैंने आपसे पूछा, आप ले सकते हैं राम का नाम, या आप पर भी कोई डर है? बुराई है, मगर वही अकीदे की बात आ जाती है ना। मैं किस नियत से ले रही हूँ, मेरा नियत जानता है। उनकी नियत में खोट थी क्या? बहुत सारे शख्स हैं, एक तो नहीं है ना, कई सारे हैं, बहुत सारे राम है, हमारे दोस्त भी राम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं नाम ले ली तो मैं इस्लाम से खारिज हो गई, या फिर खोट थी इसलिए जान से मारने की धमकी दी गई है? आपको लग रहा है उनकी नियत में खोट थी? इसमें जान से मारने का देश में बहुत क्राइम होता है, ठीक है। आजकल पॉलिटिक्स भी तो धर्म के नाम पे हो रहा है, तो किसका क्या नियत है, उसकी नियत पे हो सकता है। आई डोंट नो। नियत खराब हो तो जिंदा जलाया जा सकता है। आई डोंट नो कौन है ये जज करने वाला, मैं नहीं जानती। नहीं तो आप किस तरफ है? मुस्लिम महिलाओं के साथ है या कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ है? आप किस तरफ है? आप उन मुस्लिम बहनों के साथ हैं मैम? डॉक्टर नाज, आप उनके साथ हैं या उनकी नियत ठीक नहीं है तो जिंदा जलाया जा सकता है? ना मैं किसी के साथ हूँ। अगर बात धर्म की आती है तो धर्म एक ऐसा चीज है जो अकीदे पे है, यकीन पे है। मैम, धर्म बड़ा है, संविधान, देश संविधान से चलेगा ना, संविधान से चलेगा। धर्म आपका खतरे में आएगा तो संविधान सेकेंडरी हो जाएगा क्या? खैर छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए, आप मुस्लिम बहनों के साथ हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो इस वक्त ताल ठोक के देख रही है मैम, क्योंकि आप एक बड़े ओहदे पर हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं, आप एक बड़े ओहदे पर हैं, वो आपको उम्मीद से देख रही हैं, इस वक्त ताल ठोक के वो देख रही है। मेरी बात हुई है उनसे, वो देख रही हैं उनको, आप उनके साथ हैं। बस इतना बताइए, आप कहिए कि उनको कोई ये कट्टर मौलाना, ये कोई कट्टर आतंकी उनको हाथ नहीं लगा सकता। एक बार ये आश्वस्त कर दीजिए डॉक्टर नाज। मैं बोल रही हूँ, अच्छे और बुरे इंसान हर जगह मौजूद है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? हर जगह मौजूद है। अब जो बहन के साथ ये बात हुई है, ये तो उनका अल्लाह का रिश्ता है ना।
कि वो इस्लाम में है या नहीं है। अच्छा, वो राम को मानेंगी तो अल्लाह मतलब वो इस्लाम में नहीं रहेंगी? देखिए हमारा जो कलमा है इस्लाम, हाँ, जो अब आ रही है दुनिया आप। का हाँ, जी 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 है, जी। वो एक है। हमारा ऐसा इस्लाम धर्म जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है, यानी हमारे मैसेंजर है, वो हमें मैसेज दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर नाज, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नाज कि आप भी कह रहे हैं कि जी जी, जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब क्योंकि उनकी नियत में खोट था इसलिए उनको जिंदा जलाया जा सकता है। जो राम नाम मतलब राम नाम गाएंगी तो मुस्लिम नहीं रह जाएंगी। ठीक है डॉक्टर नाज। किसी को कोई जज करे, मैंने पहले ही कर दिया था, ये इंसान के बस की चीज ही नहीं है कि किसी के अकीदे को आप जज कर सको। इसको जज करने वाला वाहिद, अकेला, सिंगल अल्लाह ताला। नहीं, संविधान है। नहीं, संविधान। ना आप ना मैं, ना आपके आराध्य ना मेरे आराध्य, संविधान। धर्म से बड़ा संविधान तय करेगा। वो चाहे तो राम का नाम लेंगी, और आप या कोई और कट्टर मौलाना, किसी की हैसियत या हिम्मत नहीं है, मैं माफ करिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है उनको कोई आंच भी आए, ये संविधान उनको अधिकार देता है मैम, राइट टू रिलीजन, धार्मिक आजादी। कोई ताकत नहीं जो ये जज कर सके कि उसका अकीदा क्या है, कोई ताकत नहीं, इंक्लूडिंग संविधान, वो भी जज नहीं कर सकता कि इंसान की अकीदा क्या है। आपका संविधान में भरोसा है? आपका धर्म बड़ा है संविधान? वो डिपेंड करता है कहाँ पे, डिपेंड करता है कहाँ पे, डिपेंड करता है कहाँ पे। आपका धर्म बड़ा है, संविधान डिपेंड करता है। इंडिया में क्या, इंडिया में चलिए, डिपेंड करता है कहाँ पे? इंडिया में कहाँ? इंडिया में धर्म बड़ा है, संविधान कानून के तहत अगर कुछ करना है। भारत में आपने कहा डिपेंड करता है कहाँ पे? भारत में धर्म बड़ा है, संविधान खुद कहता है कि तुम उस चीज की रिस्पेक्ट करो जहाँ की जमीन से तुम उपजाऊ खाते हो, और हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जीनत शौकत अली खान, आप मेरे ख्याल से बेहतर समझा सकती हैं। जीनत शौकत अली खान, फिर या तो मतलब ये लोग तय करेंगे कि मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं राम का नाम लेंगी या नहीं लेंगी, ये लोग तय करेंगे, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग तय करेंगे। जीनत शौकत अली खान, पहले आप। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, इस किस्म के स्टेटमेंट जो आए हैं और जो लोगों ने कहा है, आई कंडेम देम एंड आई डिनाउंस देम। ये इस्लाम के दुश्मन है और ये इस्लाम को समझ ही नहीं पाए हैं। इनका कोई हक नहीं होता है कोई महिला को जलाना या किसको थ्रेटन करना, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि ला इकराह फिद दीन, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है तो प्लीज मुझे माफ करिए। तो मतलब ये कि किस पे जोर जबरदस्ती नहीं है, और इस किस्म से जो इस्लाम कहता है कि अगर तुम एक मासूम को तकलीफ पहुंचाओ या उसको वायलेशन करो या उसको मारो तो अक्खी कायनात को आपने मारा, और एक इंसान को आप बचाओ तो अक्खी कायनात को आप बचाए। तो इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स है वो कंडेमेबल है और इस्लाम के खिलाफ है। और मैं आपको एक शेर जो है, जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है, वो मैं आपको राम के लिए बयान करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको ईमान हिंद। अभी ये डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, और उस जमाने में कहा है जब बहुत सारा लिबरलिज्म था, इस किस्म का फैनेटिसिज्म के कोई कुछ कह दिया उसको दूसरा कुछ मतलब निकालो, उसका तीसरा कोई माना निकालो और उसको कंडेम करो, और इस किस्म से मजहब के नाम पे उसको दबाओ, ये सब गलत चीज है। और उनका और एक शेर है, और एक शेर, I would like to state one more couplet of his, which he has said कि पत्थर की मूर्तों को समझता है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। तो उनको तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपको मारेंगे या हम आपको काफिर कहेंगे या हम आपको कंडेम करेंगे। तो ये बातें जो है ये सब नई हो रही है। और मैं आपको ये इस प्रोग्राम पे नहीं, मैं भी कोई दूसरे प्रोग्राम पे आपको पूरे नोहे सुनाऊंगी, I mean, पूरे कपलेट सुनाऊंगी जहां राम की तारीफ नहीं रह जाएंगी ना मैम इनके हिसाब से, और जो हमारी जमनाही तहजीब है वो मुसलमानों ने बरकरार रखी है। तो इस किस्म से किसको कंडेम करना और कहना कि हम तुमको थ्रेटन करते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ,
जीनत यही है। ठीक है जीनत जी, लेकिन अगर आप इतना राम नाम करेंगे तो फिर आप मुस्लिम नहीं रह जाएंगे इनके हिसाब से। ये जो कट्टरपंथी कुछ मौलाना है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए दिक्कत से प्रभु श्री राम से नहीं है, दिक्कत इनको जब आप कहेंगे, जब वो लोग कहते हैं कि गर्दन पर छुरी रख दो। अली कादरी साहब मेरे साथ जुड़ गए, मतलब भारत की या तो भावना से दिक्कत है। ये लोग कहते हैं कि गर्दन पर छुरी रख दो, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इनको राष्ट्रगान जनगण मन से भी दिक्कत है, भारत भाग्य विधाता जय हो उससे भी दिक्कत है, मतलब इनको अब राम राज्य से दिक्कत है, प्रभु श्री राम से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है, इनको भारत माता की जय से दिक्कत है। सीधा कह देना चाहिए ना अली कादरी साहब, भारत से दिक्कत है, घुमाना क्यों अली कादरी साहब? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जय श्री राम, कि हमें जितना फख्र मुसलमान होने पर है उतना ही फख्र हमें भारतीय होने पर है। और रही बात, इस मुल्क के संविधान ने हर एक को पूरी पूरी मजहबी आजादी दी है। अगर कोई राम का नाम लेता है तो वो उसकी मर्जी की बात है। रहा सवाल एज पर इस्लामिक थॉट्स, सिवाय अल्लाह के किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो वो खारिज इस्लाम है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात ये जो रूबिका खान का जो मसला है, ये आम निहात मुसलमान है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और जो लोग धमकी देते हैं, मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को धमकी देने की कोई जरूरत अच्छा नहीं है। कादरी साहब, एक सवाल अगर मैं आज पूछूं, आज मैं रोज डिबेट करता हूं कादरी साहब, एक बड़ा ही लेमन सवाल है, आज हर कोई पूछना चाह रहा है। आप लोग हर दिन दूसरी डिबेट में आके, संबित उसके बाद आपके पास, आप हर दूसरी डिबेट में आकर ये लोग कहते हैं कि इस्लाम से बेदखल कर दिया मैंने। मुझे बताइए, कोई इस्लाम का कोई टेंडर निकला था और आप लोगों ने ठेका ले लिया था? आपको कहां से ये टेंडर का ठेका कहां से मिला था इस्लाम का, कि आप हैं असल ठेकेदार इस्लाम के? कोई टेंडर निकला था क्या और आपने वो टेंडर ले लिया था सारा? यकीनन हम ठेकेदार हैं इस्लाम के, क्योंकि हम शरीयत पर चलते हैं और शरीयत मोहम्मदी सर देश तो संविधान पर चलेगा ना। जिस बात की इजाजत देता वही आदमी शरीयत। ये आपकी शरिया कहती है कि वंदे मातरम मत गाइए, ये आपकी शरिया कहती है भारत माता की जय मत बोलिए, वंदे मातरम मत बोलिए, भारत भाग्य विधाता जनगण मन, ये आपकी शरिया कहती है। लेकिन शरिया बड़ा या संविधान? अल्लाह की जात में किसी को अगर शरीक किया जा रहा है तो वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। हम नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। कादरी साहब, इस मुल्क के लिए जान दे कादरी साहब, इसको ना रट लीजिए, मैं आपके लिए समझा देता हूं आपको। आप हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में है। यहां पर शरिया नहीं, देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। समझ रहे हैं? देश चलेगा संविधान से, किसी मुल्ला के इस्लाम से नहीं। आप समझिए, मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। संबित पात्रा, संबित, ठीक है सर, आप समझ लीजिए, आपकी बेहतरी के लिए बताया मैंने। सर हिंदुस्तान में है, ये देश चलेगा संविधान से, ना किसी मुल्ला के इस्लाम से। समझ लीजिए, आपकी बेहतरी के लिए मैंने बताया। संबित पात्रा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, जितने भी मेहमान मेरे साथ हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संबित, मैंने ध्यान से सुना, मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय दिया जाए। बोलिएगा। पहले तो मैं आपको बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी तो दरिया हैं और शरिया करते हैं। अभी तो दरिया हैं और शरिया करते हैं। सोचिए कल समुंदर होंगे तो शरिया ही लेकर आएंगे। ये मुट्ठी भर कुछ इस्लामिस्ट हैं जो अभी शरिया कर रहे हैं। जिस दिन ये समुंदर बनेंगे तो आप सोच लीजिए, आप और मैं डिबेट करने लायक नहीं होंगे, शरिया ही होगा उस दिन। दूसरी बात है, ये कुछ अनपढ़ गंवार मौलानाओं के द्वारा फतवा जारी नहीं किया हुआ है। ये आप अगर सोच रहे हो कि अलीगढ़ में बैठ के कुछ गंवार अनपढ़ मौलानाओं ने, मुल्लों ने, अगर उन्होंने जारी कर दिया है और यहाँ पढ़े लिखे लोग उसको इनकार कर देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आज एक और न्यूज़ है, आज हेडलाइन न्यूज एक और है, मैं बता देता हूं, जिसको आपको गौर से सुनना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल रहमान, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं बेंगलुरु में, और उनको गिरफ्तार किया गया है आईएस के समर्थन में काम करते हुए। पढ़े लिखे एमबीबीएस एमएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक माइंडसेट है। तीसरी बात है, यहां पर अभी कहा गया, मौलाना साहब बैठे हुए, कादरी साहब, वो कह रहे थे कि खारिज इस्लाम, दो बहनों को खारिज इस्लाम हो गया।
वो खारिज कर दिए गए हैं। देखिए यहां दो तरह की चीजें हैं, एक तो खारिज इस्लाम, अगर गलती से आप सेक्युलरिस्ट हो गए हैं तो इस्लाम में हैं तो आप खारिज इस्लाम हो गए। बाकी हम सब जो आप और मैं हैं, जो इफ्तार पार्टी भी मनाते हैं और ईद में मुबारकबाद भी देते हैं, हम सब मरीजे सेक्युलरिज्म हैं। वो खारिज इस्लाम और हम मरीजे सेक्युलरिज्म। हम लोगों को 70 साल से इस प्रकार पढ़ाया गया है कि हम सब मरीज बने बैठे हुए हैं, ये जो नकली सेक्युलरिज्म है उसके मरीज। और अंत में देखिए, आप याद करिए, इनके जफरुल इस्लाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने आज से 2.5 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी थी और लिखा था, धन्यवाद कुवैत, इंडिया में ये जो शरिया के पक्ष में इंडिया नहीं चल रही है, मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कुवैत और सऊदीया में इंडिया के लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, हिंदुओं को नौकरी से निकाल दिया जाए, इसके लिए कुवैत का मैं धन्यवाद करता हूं। और जाकिर नायक जैसे हीरो, हमारे हीरो जाकिर नायक है, और दूसरा हीरो कौन है? शाह वलीउल्लाह देहलवी, जिस व्यक्ति ने 1700 में लिखा था कि होली मनाना पाप है, गंगा स्नान करना पाप है, उस व्यक्ति के लिए कहा था। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए जफरुल इस्लाम कहते हैं कि ये सारी चीजें कुवैत को वो कह रहे हैं कि बचाओ हमें। और यहां मैडम बैठी है, मजहबी बहन हमारी बैठी है, मजहबी बहन कह रही थी राम तो बहुत तरह के राम हैं, मेरे दोस्त का नाम भी राम है, तो अगर मैं राम का नाम ले लूं तो मैं अपना दोस्त का नाम ले लूं तो उसमें कोई पाप नहीं है, मगर भगवान राम का नाम ले लूं तो गया, सब मजहबी हो जाएगा। ये कमाल की बात। इनका नाम महजबी नाज ये है। कैसे हो जाएगा? मैंने गलत नाम लिया था, मैं माफी चाहूंगा। इनका नाम महजबी नाज है, मैंने गलत नाम लिया था, मैं माफी चाहूंगा। हाँ, मैंने भी वही कहा कि मजहबी नाम कैसे हो गया। जी जी, महजबी नाज, मैंने नाम गलत लिया था, मजहबी बोला इसलिए मैंने मजहबी सोचा। महजबीन, मैं इसको करेक्ट करता हूं। महजबीन बहन ने अभी कहा कि राम तो बहुत हैं, जो बहुत सारे राम हैं, मेरे दोस्त का नाम भी राम है। नहीं बहन, राम एक ही हैं और वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और ये डिबेटेबल भी नहीं है। ये कहना कि मेरे दोस्त का राम भी नाम है, उसका नाम लेना ठीक है, मगर भगवान राम का नाम लेना ये अकीदे के हिसाब से सही नहीं है। ये कहां का सेक्युलरिज्म? ये तो उनकी मर्जी ना, ये लोग थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो उस मुस्लिम बहन की मर्जी है ना। इफरा जान, तो मैं भी तो प्यार से ही बोल रहा हूं, उनकी मर्जी है, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि इफरा जान, अब मैं इनको इस्लामिक कट्टरपंथी, मैं तो इनको आतंकी कहूंगा। इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी है मेरी नजर में, जो मेरी मुस्लिम बहन को जिंदा जलाने की धमकी देंगे। जी, आपकी नजर में भी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी हुए ना? जी, अब जी अमन जी, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे आपने संबित पात्रा जी को बेटोक बोलने दिया, मुझे भी बोलने देंगे। पहली बात, आप बात करते हैं कि पोस्टर चढ़ाए गए, जब पुलिस से पूछा जाता है वो कहती है उनको, पुलिस को अभी नहीं पता कि पोस्टर किसने चढ़ाए हैं। सवाल ये है कि अभी जब आप आरएसएस को हमने देखा कि आरएसएस ने 2015 में एक मंदिर में बीफ मारा था और बुर्का पहन के बीफ मार रहे थे। अभी साजिद रशीदी जी मौलाना साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर को तोड़ेंगे। 2015 में वो बीजेपी के आदमी निकले, बीजेपी का काम कर रहे थे। तो आज ये पोस्टर किसने चढ़ाए हैं, इससे कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए किसने ये सारा बवाल खड़ा किया है, उसका नाम इस बहन नरगिस बहन ने नहीं लिया है। नरगिस नहीं कहती है उसको किसने कहा है। तो पहले पुलिस को तहकीकात करने दे दीजिए, ये पोस्टर चढ़ाए किसने है, कहीं इसके पीछे उन आरएसएस वालों की तरह ना हो जो बुर्का पहन के मंदिर में बीफ फेंकते हैं 2015 में जैसे किया था। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि हम तो भाई ईद मुबारक कहते हैं, दिवाली मनाते हैं, हर मजहब मनाते हैं। मैं इनको याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ जी, जो चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ईद मुबारक कहने से मना कर दिया था। हिंदू है तो उनका मजहब नहीं मानता ईद को, तो वो ईद मुबारक नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, उनकी मर्जी है। तो इफ्रा एक काम करते हैं, देखिए आज मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब उन मुस्लिम बहन, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, वो डरी हुई है। मेरी बात हुई है उनसे, मैंने शो से पहले उनसे 3 बार बात करी, वो डरी हुई है। मैं चाहूंगा इफ्रा जान जी, आप उनको, क्योंकि आप लोग उन मुस्लिम बहनों के साथ हैं ऐसा मैं मानकर चलता हूं, ये धमकी देने वाले जो कट्टरपंथी कौन भी है, कोई भी है, ये कट्टरपंथी आतंकियों को आप चेताइए और आप ये कहिए मैं उन मुस्लिम बहनों के साथ हूं और उनको धमकी देने वालों की, उनको उनकी औकात, उनकी हैसियत मेरे ख्याल से आज आप लोगों को, ताकि उन बहनों को थोड़ी हिम्मत मिले। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए जरूरी, या तो आपके अंदर, मैं हर उस इंसान के साथ हूं जी। हाँ, मैं हर उस इंसान के जी, हाँ बोलिए, इंसान के साथ हूं। देखिए आज नरेंद्र दाभोलकर बरसी है, देखिए आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता आप नहीं बोलेंगे, कौन थे? आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, आई नो, मुझे पता है,
मुझे पता है आप बहुत हिपोक्रेट, मतलब मैं, आप बोलिए ना उनके खिलाफ जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, आप बोलिए उनके खिलाफ। आप बोलिए मुस्लिम बहनों, आप लीजिए जय श्री राम, आप बोलिए, आप कहिए जय श्री राम मैं हूं आपके साथ, आप कहेंगे ऐसा? आप कहिए कि बोलिए रूबी जी, आप बोलिए जय श्री राम मैं आपके साथ हूं, आप बोलिए। आप बोले डॉक्टर नाज आप बोलेंगी? डॉक्टर नाज बिल्कुल आप बोलेंगी? इफरा मेरे ख्याल से आपका रूबी जी, आप फ्रीज हो रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा हसन उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नाज आप बोलेंगी ये रूबी को कि रूबी आप मत डरिए, आप बोलिए रूबी के राम है, नरगिस के राम है, राम प्रभु राम सबके हैं, आप बोलेंगी डॉक्टर नाज कि रूबी आप बोलिए जय श्री राम, हम लोग आपके साथ है, और इन कट्टरपंथी मौलानाओं की हिम्मत और इनकी हैसियत, इनकी औकात नहीं है कोई आपको हाथ लगा दे, आप बोलेंगे ऐसा डॉक्टर नाज? हम लोग यहाँ पे डिबेट करने क्या बैठे, नहीं किसके साथ बोलेंगे आप क्या गलत और क्या सही हुआ, या फिर हम जय सिया राम का नारा लगाने बैठे नहीं बोलेंगे या आप। फिर हम, ये हाई कोर्ट तो नहीं है, आपका जी न्यूज हाई कोर्ट है और आप आपकी उसके मुस्लिम जज। बहनों को जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही है, और मैं बोल रहा हूं धमकी देने वालों को उनकी हैसियत दिखाइए, औकात दिखाइए। आप कहिए कि मुस्लिम बहनों हम आपके साथ हैं, उसके लिए जी न्यूज पर आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात हुई है उनसे फोन पर, वो लोग डरी हुई हैं, आप बोलिए उनके। रूबी जी आप बोलिए जय श्री राम, रूबी के राम, नरगिस के नाम, अमन के राम, डॉक्टर नाज के भी राम, सबके हैं प्रभु राम। जी न्यूज क्या हाई कोर्ट है और आप उसके जज बैठे हो जो यहाँ पे बैठ के फैसला कर रहे हो? आपको जय श्री राम बोलने के लिए हाई कोर्ट की जरूरत है क्या? ये नहीं मालूम कि पोस्टर किसने चढ़ाया। हाई जब कोर्ट आपको बोलेगा ये- तब बोलेंगे आप? हाई कोर्ट बोलेगा तब धमकाने वालों के खिलाफ ताल ठोकेंगे जब हाई कोर्ट बोलेगा? आप फैसला सुना रहे हो, आप इसलिए हो यहाँ पे, जज हो आप, और जी न्यूज का जितना डॉक्यूमेंट भाई मैं है मुस्लिम official- बहनों पर भरोसा कर रहा हूँ, आपका भरोसा नहीं है। आपके लिए तो मुस्लिम बहनें कम अक्ल होती है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो वैसे ही जो कहा था ट्रिपल तलाक के मसले पर, आप ही लोगों ने कहा था ना मुस्लिम बहनें कम अक्ल होती हैं। ताहिरा हसन जी देखिए, मेरा कहना ताहिरा है हसन। कि कोई जय श्री राम कहे, रूबी कहे, नरगिस कहे, किसी की कोई मनादगी नहीं है इसमें, जो चाहे करें। इस्लाम में इसके लिए एक पूरा सूरा उतरा है, कुलियल काफरून, जिसमें कहा तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, दूसरों को दूसरों का दीन मुबारक, और उसमें किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। कोई खुदाई फौजदार नहीं हो सकता, ये अपना तय होगा ऊपर जाके क्या सही है क्या गलत है, अभी किसी को नहीं पता। तो जो जिसको पसंद है वो करे, लेकिन पहली बात यह है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, और ये देश जो है ये सूफी और संतों का है, जहां पे प्यार की बात कही गई है। कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने वाला ही पंडित है। ये रैदास का देश है जिन्होंने बेगमपुरा देखा, जहां सबको बराबर का अधिकार दिया गया। ये रामा का देश है, ये बुद्धा का देश है, ये अंबेडकर का देश है। तो जाहिर है यहाँ पे सबको बराबरी का हक है। ईद में किसको क्या हम विश करते हैं, दिवाली करते हैं, हम लोग तो दिवाली में दिए जलाते हैं। इसमें सूडो सेकुलरिज्म या इन सब की बात की क्या बात है? देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करना है। तो इस तरह की बात, पोलराइजेशन की बात जो भी करे वो देश हित में नहीं है। जिसने भी कापे लगाया, वो चस्पा किया कि इनको जला दो, वो कैसे सही हो सकता है? वो इंसानियत का दुश्मन है। और उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में इनको लग रहा है इस्लाम खतरे में आ जाएगा, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना इफरा ना डॉक्टर नाज। वो सही कैसे हो सकती है? गंगा जमनी तहजीब कोई आज नहीं, बरसों से चली आ रही है। भाई पोस्टर किसने लगाया? आप पहले ये बोल और दीजिए। जिसने भी लगाया आप बोलिए ना उसके खिलाफ, इस जिसने देश भी की लगाया आत्मा है। बोलिए ऐसे कट्टरपंथी लोगों की ताकत हैसियत नहीं होनी चाहिए। मैं रूबी के साथ हूँ, बोलिए रूबी बोले जय श्री राम। इनको डराने के जी मैं आप बोलिए, बताती रूबी हूँ, बोले जय श्री राम। अगर किसी आरएसएस वाले ने लगाया है जो जी जैसे कंट्रोवर्सी करने के लिए लगाया है, राम मंदिर तोड़ने की धमकी आरएसएस ने दी थी क्या? राम मंदिर से परेशानी आरएसएस को है क्या? हमें नहीं पता कौन है। राम मंदिर तोड़ने की धमकी किसने दी? आरएसएस ने दी क्या? हमें नहीं पता क्या? जय श्री राम वॉर क्राई किसको लगता है? जय श्री राम से किसको डर लगता है? हमें नहीं पता क्या? बीजेपी के लिए 2015 में कैंपेनिंग कर रहे थे। साजिद रशीदी ने दी थी, जो 2015 में बीजेपी के लिए काम कर रहा था। दिल्ली के इलेक्शन में
में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहा जवाब दे दीजिए, मेरे ख्याल से अगर आप देना चाहते हैं। ऐसे ही किसी को ले आए होगे और उससे पोस्टर लगवा दिए होगे। सवाल ये पोस्टर किसने लगाए, समय जवाब दीजिए, किसने लगाए कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए। चलिए हमारी बहन शांत हो जाए, नहीं तो फिर इफ्रा संबित आप बोलिएगा। अब जरा मैं इसका उत्तर दूं। ये बार बार आरएसएस के बारे में बोल रही इतना हैं। चाह रहा था कि जो रूबी अगर आज आपको सुन रही हैं, अगर वो डिबेट देख रही हैं, तो उनको ऐसा एहसास हो कि हम सब उनके साथ हैं। बस मैं इतना चाह रहा। आप बोलिए, हाँ रूबी जी आप बोलिए जय श्री राम। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपको हाथ लगा दे, हम लोग आपके साथ हैं। इफ्रा भी बोले जय श्री राम। मैं बस इतना चाह रहा हूं, आप लोग उनके साथ हैं लेकिन आप नहीं हैं उनके साथ, मुझे पता है। संबित पात्रा, हाँ बोलिए। संबित पात्रा कोई बीच में नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 4 बार बोलेंगे। रूबी जी मुझे प्लीज जरा ये लिंचिंग करना बंद करे तो मैं बोल लूं जरा। डालते हैं उनके खिलाफ हैं। चलिए ठीक है संबित, ठीक है संबित बोलिए। ठीक है, ठीक। लिंचिंग की बात देखिए कौन कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ आरएसएस 4 बार 5 बार बोला गया। मैं तो बोलता हूँ ये तो बोलेंगे ही कि ये जो हो रहा है सीरिया में आईएस का काम ये सारा आरएसएस ने किया है। सीरिया में भी आरएसएस है, ये ओसामा बिन लादेन भी आरएसएस का था। इनका अरे मैडम थोड़ा सा मैडम समझ गए, मैं उत्तर दे दूं। ऑडियो सबका बंद है, संबित बोल रहे हैं। एक बार में एक का ऑडियो ऑन एयर जाएगा। देखिए इफ्रा प्लीज बीच में मत बोलिए। इफ्रा मुझे लगता है कि देखिए मैं ये वर्बल लिंचिंग उचित नहीं है, आराम से बोल लूं। देखिए आप लोग डरे हुए लोग हैं, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। थैंक यू। हाँ देखिए पहली बात है, इन्होंने आरएसएस कहा। ये मतलब आईएस जो सीरिया में है ये भी आरएसएस कर रही है। ये ओसामा बिन लादेन भी ये बताएंगे आरएसएस, बुरहान वानी भी आरएसएस का है। यहाँ पे कादरी साहब सैफरन रंग की टोपी लगाए हैं तो थोड़ी देर बाद इनको भी आरएसएस का कहेंगे। हागिया सोफिया करके छाती पीट के जो मौलाना रो रहे थे कि हम हागिया सोफिया बना देंगे राम मंदिर को, उनको आज बता रहे हैं वो सारे मौलाना जो है वो आरएसएस के हैं। तो इनके हिसाब से तो ये जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसको इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में हम बता रहे हैं, वो सारा आरएसएस का है। देखिए ये कुछ नहीं है, ये पेड़ के पीछे छुपने वाली बात है। ये शुतुरमुर्ग वाला विचार है। इनको लगता है कि ये बालू के अंदर अपना मुंह गाड़ लेंगे तो सच्चाई जो है दुनिया जान नहीं पाएगी। मैं एक सवाल पूछता हूं इफ्रा जान से। इफ्रा जान जी, अभी 3 दिन या 4 दिन पहले एक पेंटर जिनका नाम अकरम हुसैन है, आसाम में उनकी एक पेंटिंग सामने आई, जिस पेंटिंग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बार बालाओं के साथ दिखाया है। आपको तो उसके खिलाफ कहना चाहिए। आप बताइए वो सही है या बुरा है। वहां पे नवीन एक दलित लड़का है बेंगलुरु में। नवीन के एक पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट के साथ मैं खड़ा नहीं हूं, मैं उस पोस्ट के विरोध में कह रहा हूं, उस पोस्ट पे कार्यवाही होनी चाहिए, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। किंतु उसके लिए तो आपने एक दलित के घर को जला दिया, न जाने कितने हिंदुओं के घर को आपने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किंतु वो जिस पोस्ट के बदले में उसने पोस्ट डाला, आप जानते हैं, अच्छा वो भी आरएसएस ने जलाया। बेंगलोर में भी आरएसएस ने जला दिया है घर, दलित का घर। बहन इफ्रा, मैंने जलाया कि आरएसएस ने जला दिया भाई? पोस्टर किसने लगाए आप मैं बता दीजिए। आपको अभी बैठ के पता है कि घर किसने जलाया? अरे पोस्टर भी आपने लगाया है, घर भी आपने जलाया है इफ्रा जी। जो लोग आज इस्लामिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने जलाया है घर। सुन लीजिए कान खोल के। नहीं इफ्रा जी, देखिए आप मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा एकदम बुद्धिमान है और जनता समझ नहीं पा रही है। मैं आपको बता दूं उन फंडामेंटलिस्ट ने, उन इस्लामिस्ट ने घर जलाया बेंगलोर में। बेंगलोर से वो चलते यूपी आ गए और फिर यूपी में, अच्छा बेंगलोर से चलते यूपी में भी है, बेंगलोर में भी है, पूरे इंडिया में है, पूरे विश्व में है भैया। फ्रांस में भी थे, पेरिस में भी थे, शार्ली हेब्डो कर रहे थे वो। अरे ये इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट पूरे विश्व में है, बेंगलोर में क्या, यूपी में क्या, हर जगह है। अरे इस पैनल में भी है, इस पैनल में भी है, अरे इस पैनल में भी है। अरे बताइए मैडम, ये बताइए, ये आप तो सरफुरा जरगरा की बहन है, वो जो जरगरा है, ये सरफुरा जरगरा आप तो उनकी बहन है। आप बताइए सरफुरा जरगरा और ये जो उमर खालिद, ये जो ओवैसी है, मारा था वो कौन था आप बता दीजिए। ये बुर्का, ये आरएसएस के लोग सब बुर्का पहन के घूम रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पैनल में भी मैडम ने बुर्का पहना हुआ है। आप बता रहे हैं ये सब आरएसएस के हैं? मतलब सारे आरएसएस के लोग बुर्का पहन के घूम रहे हैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? आरएसएस के लोग बुर्का पहन के बीफ खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो वो अरेस्ट, मतलब आप क्या बोल रही हैं? अरेस्ट हो गया। अरे मैडम
मैडम की इतना कहना ये इन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो किया गलत किया। आप जैसे लोग तो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ भी बोल नहीं सकते हैं, आप जाकिर नाइक के खिलाफ भी, अब मैं चैलेंज करता हूं, ये जो जाकिर नाइक के खिलाफ भी बोल के दिखा दे, खुली हुई है, ये जरा बोल के दिखा दे जाकिर नाइक के खिलाफ। ये तो जाकिर नाइक इनके हिसाब से तो जाकिर नाइक भी आरएसएस का एजेंट है। एनआईए खुली है, रसोई से बाहर निकलिए। अगर आज मैं कट्टरपंथियों के खिलाफ ये खराब जाकिर नाइक के खिलाफ बोल सकती है आप। आज अगर मैं कट्टरपंथियों के खिलाफ ताल ठोक रहा हूं, इतना साफ नजर आ रहा है कि कौन कट्टरपंथियों के साथ है, कौन कट्टरपंथियों के खिलाफ है। आपको सीधा कहना था, इन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों को उनकी हैसियत दिखानी थी। आपको बात खत्म, हम उनके खिलाफ हैं। अली कादरी, अब बीच में कोई ना बोले, मैं जिसका नाम किसने लगाया है, कौन बयान जारी कर रहा है, कुछ पता नहीं। उनके खिलाफ है। तायरा जी आ रहा हूं, आपने तो बोल दिया मौलाना। इफ्रा प्लीज, अली कादरी साहब, बस इतना तो कह सकते हैं ना, इन कट्टरपंथी इस्लामिक मेरे लिए आतंकी जो मेरी मुस्लिम बहन को जलाने की धमकी देंगे या जिंदा जलाने की बात करेंगे, मेरे लिए आतंकी। इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों को उनकी हैसियत दिखाने की जरूरत है या नहीं है? इन्होंने गलत किया या नहीं? अली कादरी साहब, हम वो हर कट्टरपंथी के मुखालिफ है जो बजरंग दल से भी वाबस्ता है, विश्व हिंदू परिषद से भी वाबस्ता है, आरएसएस से भी वाबस्ता है। और अभी डॉक्टर संबित पात्रा सर, ये बजरंग दल वालों ने श्री राम बोलने पर थोड़ी ना जान से मारने की धमकी दी है। आप लोग क्या बोलते हैं, आपको समझ आता है? आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग, बजरंग दल ने जान से मारने की धमकी दे दी जय श्री राम बोलने पर, ये बोल रहे हैं आप मेरे को? आपको पता है इस्लामिक कट्टरपंथी है ये इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी है, इनके खिलाफ बोलने में आपको डर क्यों लगता है? आप मुस्लिम बहनों के साथ हैं या इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ हैं? आपको मैं खुलेआम कह रहा हूं कि हम धमकी किसी को नहीं देंगे और नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है रूबी का साथ देने के लिए। और रही बात डॉक्टर संबित पात्रा की बात, आप रूबी के साथ है मतलब कि जाकिर नायक को हमारा और उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हम जितने लोग जाकिर की और एक्टिविटीज के सख्त मुखालिफ हैं, हम इससे बोल चुके हैं। पता क्या, आप चिल्लाएंगे नहीं तो ऑडियो क्लियर आएगा क्योंकि आप स्काइप के जरिए हैं। आप चिल्लाएंगे नहीं तो ऑडियो ठीक आएगा क्योंकि आप स्काइप के जरिए हैं। आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको 30 सेकंड और दे, चिल्लाइए नहीं, आराम से अपनी बात रखेंगे तो ऑडियो क्लियर आएगा। बोलिए। आप बीच में मत बोलिए, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आप बीच में बोले तो मुझे ठीक है। आप रूबी जी के साथ हैं, बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि रूबी खां को जो धमकी दी है उसको धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। ये पहली बात। ये आप क्योंकि हम तय करने वाले अल्लाह की बात में हेडमास्टर है इस्लाम के, करना वो ये आप ठेकेदार है क्या इस्लाम के? आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप कौन होते हैं? मेरे को लग रहा है आज जीनत शौकत अली खान, आज इन जैसे फर्जी कट्टर मौलानाओं को आप लोगों को जगह दिखानी चाहिए, मेरे को लग रहा है। आप ताहिरा हसन आप भी हैं, जीनत शौकत अली खान आप भी हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को इन जैसे कट्टरपंथी है जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना इस्लाम के, आप लोगों को इनका जगह दिखानी चाहिए आज। जीनत शौकत अली खान पहले कट्टरपंथी हो, फंडामेंटलिस्ट हो, वो किसी को जलाने की बात करेगा तो उसके हम खिलाफ हैं। उसको, और कौन इस्लाम में है कौन नहीं, कोई खुजाई फौजदार थोड़ी है यहाँ। नहीं, ये है, अल्लाह डिसाइड करेगा। इनको टेंडर मिला है इस्लाम का। पात्रा जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जाकिर नायक की बात आप कर रहे हैं, हम तो उनको मौलाना ही नहीं मानते। जो मानता है उससे कहिए, वो तो किसी काम का नहीं है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं भाई? जीनत शौकत अली खान, जीनत जी, ये स्वयंभू इस्लामिक ठेकेदारों, स्वयंभू इस्लामिक ठेकेदारों को उनकी हैसियत दिखानी चाहिए ना, ये तय करेंगे क्या? मेरा कहना है ये ट्रिपल तलाक खत्म हो गया वाली सोच अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे लग रहा है। उन्होंने कहा मैं ईद में मुबारकबाद देता हूँ, बकरीद में देता हूँ, अरे हम दिवाली में दिए जलाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। संबित जी, हम ऐसे ही पले बढ़े हैं, साथ साथ हम मंदिरों की घंटियों की भी आवाज सुनी है, हमने अजानों की भी आवाज एक साथ सुनी है। अरे यही तो खूबसूरती है सबसे बड़े लोकतंत्र की। मैम उसी खूबसूरती पर तो ग्रैंड लगा रहे हैं ना कुछ कट्टरपंथी मौलाना, उन्हीं के खिलाफ तो ताल ठोक रहा हूं मैम, आप तो साथ ही हैं।
मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही कट्टरपंथी मौलाना इसी खूबसूरती गंगा जमुनी तहजीब पर ही तो ग्रैंड लगाने का काम करता है जब इस तरह की डिबेट करनी पड़ती है। कहने को गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन जय श्री राम बोलने पर जो है जिंदा जलाने की धमकी दी जाएगी, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब तो सिर्फ जुमला हो गया ना। ताहिरा हसन जला सकता जीना शौकत अली, देश संविधान से जीनत शौकत अली, अब आप बोलेंगे, आपको ऑडियो ऑनर है। जीना शौकत अली। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि हम जला देंगे, हम उखाड़ देंगे और हम थ्रेटन करेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को कंडेम करना चाहिए। ये लोगों की बात आप न माने और दे हैव टू बी ब्रॉट टू बुक्स। इस किस्म के लोगों, कोई भी मजहब का हो, और इस किस्म के थ्रेट दूसरों को दे, तो ये हमारे देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और एक चीज मैं आपके नजरिए के सामने रखना चाह रही हूँ। देखिए, एक बहुत हमारे वीडियोस में आया है कि एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसका एक गाना था, ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। वो जो गाना था वो भगवान पे था, और वो गाना गाए थे मोहम्मद रफी। उनकी लिरिक्स लिखा हुआ था, शकील बदाई उन्हीं ने, और नौशाद ने उनका संगीत दिया था। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मुसलमानों को आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ये लोग जो हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और इनका आवाज ओवरकम करना बहुत सख्त जरूरी है मुसलमानों के लिए। मुसलमान ही इनको बताना चाहते हैं, और मैं एक मुसलमान होकर उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो कुछ कहा है गलत है, इस्लाम के लिए एक इंसल्ट है, और जो ये करने जा रहे हैं वो इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं। कोई मजहब बदनामी करे, दूसरों का दिल दुखा रहे। और देखिए, एक बात से मैं जिंदा जलाने की धमकी देने वाले इस्लाम विरोधी, इस्लाम के खिलाफ, इनको बेदखल करना चाहिए ना इस्लाम से। जो मुस्लिम बहन को जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं, वो गलत किए हैं, और इसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं, और इनको इस्लाम से बेदखल करना चाहिए। हम कोई नहीं होते हम किसी को जज करने वाले नहीं होते हैं कि किसको इस्लाम में रहना है, किसको इस्लाम में नहीं रहना। रूबी जी को तो हमें किसी को हक नहीं दिया है। चलिए ठीक है, क्योंकि अब तो हर कोई राम नाम जप रहा है ना। संबित, मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि कमेंट लूंगा, क्योंकि आज राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस का एक विज्ञापन देखिए, बताना आपके लिए जरूरी, क्योंकि कांग्रेस की ये वोटों की रामलीला है। अब राम भक्त राजीव गांधी ने साकार की थी राम राज्य की कल्पना। आप समझिए, बिना राम नाम अब राम राज्य में, क्योंकि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अब शुरू हुआ मंदिर निर्माण, इसलिए याद आ रहे हैं प्रभु श्री राम। राम भक्त राजीव गांधी ने राम मंदिर निर्माण की जो परिकल्पना है उसको पूरा किया। ये राजीव गांधी की वजह से राम मंदिर का सपना पूरा होने जा रहा है। संबित, राम भक्त राजीव गांधी, उनकी जयंती है आज। संबित, अब तो हर कोई राम नाम कर रहा है भाई। देखिए, राजीव जी की जयंती है। मैं राजीव जी को, पूर्व प्रधानमंत्री थे, नमन करता हूं, मगर कांग्रेस की लाचारी देखिए। ये ना मस्जिद जा पाएंगे, ना मंदिर जा पाएंगे, ये बीच सरयू में ही डूब के अपना प्राण गंवाएंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। ये कभी इनको लगता है मस्जिद में जाके अजान पढ़ना चाहिए, मस्जिद की ओर भागते हैं। कभी इनको लगता है कि जैसे देखते हैं कि अरे मंदिर बनने वाला है, चलो 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 मंदिर की तरफ भागो, ये मंदिर की तरफ भागते हैं। ना इधर धा पाएंगे ना उधर धा पाएंगे। आप देखिएगा, बीच में सरयू नदी में ही प्राण गंवाएंगे। यही कांग्रेस पार्टी की हालत है। लेकिन अब तो और देखिए, अभी मैं बड़े ध्यान से इस महत्वपूर्ण 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड। वो जनेऊ से अब ना देखिए, ये अभी जो डिबेट सुन रहा था, जीनत जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मोहम्मद रफ़ी और नौशाद जी की बात। जीनत जी एक लिबरल मुस्लिम है, वैसे लोग होने चाहिए, किंतु दुखद है कि आज लोग मोहम्मद रफ़ी और नौशाद को आइडियल नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरहान वानी को ही और जाकिर नाइक को ही आइडियल मान रहे हैं। इसको बदलना होगा। उमर खालिद आपका आइडियल नहीं है, सरफुरा जरगर आपकी आइडियल नहीं है। आइडियल बनाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम को और अब्दुल हमीद को अपना आइडियल बनाओ, तभी जाके गंगा जमुनी इंडिया बनेगा। जब आपका डर होगा, ये तब बदलेगा जब इनके जहन में कानून का डर होगा। इनको इनकी हैसियत और औकात कानून ही दिखाएगा, और इनको दिखानी चाहिए, ताकि आज के बाद इस तरह की धमकी देने की किसी की हिम्मत नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। संबित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन, जीना शौकत अली और इफ्रा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अनाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.